हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्न कथनों के लिए विकल्प चुनें जो सही, ट्रू और गलत, फॉल्स दर्शाते हैं। यहाँ पे 5 कथन दिए। पहला कथन, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के कई दुष्प्रभाव हैं। दूसरा कथन, वेसेक्टोमी का उद्देश्य अंडों के निर्माण को रोकना है। तीसरा, मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोककर जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। चौथा, जेनिटल वार्ड्स यौन संचारित रोग है जो हर्पिस वायरस से होता है। पांचवा, भारत में शिशु मृत्यु दर और एमएमआर तीव्रता से कम हो रही है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का फॉल्स। बी, फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का ट्रू। सी, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का फॉल्स। डी, फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का ट्रू। तीव्रता। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक। अगर हम बात करें तो विभिन्न विभिन्न विधियां अपनाई गई हैं गर्भ निरोध के लिए, मतलब जन्म नियंत्रण के लिए। यह एक ऐसी विधि है जिससे जन्म नियंत्रण किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? गर्भ धारण ना हो और निषेचन की क्रिया को रोका जाता है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक विधियां अपनाई गई। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे कथन देखेंगे। तो पहले कथन में ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम बात करें ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये दोनों, पहले कथन की बात करते हैं पहले। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों दोनों शल्य क्रिया हैं जिसे बध्यकरण बोलते हैं। और ये जन्म नियंत्रण की एक स्थायी विधि है। यहाँ पे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी होती है। और जो पुरुष में जो करी जाती है, जिसे पुरुष नसबंदी बोलते हैं, उसको वेसेक्टोमी भी बोलते हैं। उसे वेसेक्टोमी, ये यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी अंग्रेजी में बोलते हैं। और अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में से बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन। यहाँ पे क्या होता है, वेसेक्टोमी में शुक्रवाहक को बांध दिया जाता है और उन्हें काट कर उन्हें बांध दिया जाता है। ये पुरुष में हो गई। जो महिला में होती है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कई दुष्प्रभाव होते हैं, इसीलिए ये वाला कथन है वो गलत हो गया। और अगर हम देखें कि जो बध्यकरण क्रिया से क्या होता है, हमने देखा बध्यकरण क्रिया से हो रहा है यहाँ पे जो हमने पुरुषों में क्या देखा, शुक्रवाहक को बांध दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। और वहीं अगर ट्यूबेक्टोमी में देखें, महिलाओं में जो फैलोपी नलिकाएं होती है उनको बांध दिया जाता है और काट दिया जाता है। यहाँ पे अंडों के निर्माण को नहीं रोका जाता है। दूसरे कथन में क्या बोला है, अंडों के निर्माण को रोकना, अंडों के निर्माण को नहीं रोकते हैं। यहाँ पे बस नलिकाएं जो है काट देते हैं, फैलोपी नलिकाएं काट दे रहे हैं और पुरुषों में शुक्रवाहक काट दे रहे हैं, जिससे यहाँ पे अंडों के निर्माण में रोक नहीं लगती है। तो ये जो है ट्यूबेक्टोमी के लिए ये बात एकदम गलत है। तीसरे में क्या बोला गया है, मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोककर जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। तो ये वाली बात एकदम सही है। किस प्रकार ये सही है? तो जो मुंह से ली जाने वाली गोलियां होती हैं, जिनको ओरल पिल्स भी बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन या ये क्या है, ये 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 प्रोजेस्ट्रोजन, ये गोलियां
प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजक है, या फिर एक तो प्रोजेस्ट्रोजन हो गया अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का ये संयोजन है, और इन्हें जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। इनसे क्या होता है, जो आतव चक्र है, इनको लिया कब जाता है, आतव चक्र के 5वें दिनों से, मुख्यतः पहले दिन से नहीं शुरू किया जाता है। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंदर फिर दोबारा से वही चीज शुरू हो जाती है। तो ये काम किस तरीके से करता है, ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित कर देता है, और साथ में जो गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता, जो गुणता है, उसको भी ये बदल देती है। तो ये वाली बात सही है। चौथे में आते हैं, जेनाइटल वॉर्ट्स यौन संचारित रोग है, जो हर्पिस वायरस से फैलता है। नहीं, ये हर्पिस वायरस से नहीं फैलता। यहाँ वाली ये जो बात है वो गलत बोली गई है। तो ये किससे फैल रहा है, तो ये फैलता है जेनाइटल वार्ड, जिसे जननांगीय मस्सा बोलते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब ये यौन संबंध से ये फैलती है। अब ये फैलती किससे है, ये फैलती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलती है। और 5वें में क्या बोला गया है, भारत में शिशु मृत्यु दर और एमएमआर तीव्रता से कम हो रही है। तो ये वाली बात एकदम सही है। शिशु मृत्यु दर और एमएमआर मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों के दोनों बहुत तेजी से कम हो रही हैं, जिनके कारण जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब हम जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि क्योंकि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं। अब अपने देखते हैं कौन, यहाँ पे सिर्फ एक गलत है, जो यहाँ पे कौन कौन से गलत है देखा, पहला वाला गलत, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। ऐसा यहाँ पे एक विकल्प है, पहले का गलत, पहले का फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स और 5वें का ट्रू। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, पहले का फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स और 5वें का ट्रू। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।